जय श्री राम किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन में पीलापन माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण कैसे जानें। लहसुन में पीलापन बहुत कारण से आता है, लेकिन कुछ पीलापन बीमारी के कारण से आता है और कुछ पीलापन पोषक तत्वों की कमी के कारण से आता है। आज हम बात करने वाले हैं फेरस सल्फेट, आयरन भी जिसे कहते हैं, जिसे लौह तत्व भी कहते हैं। इसके कारण भी लहसुन की फसल में पीलापन आता है, लेकिन बहुत कम फेरस सल्फेट, आयरन या लौह तत्व की कमी लहसुन की फसल में देखी जाती है, लेकिन इसके कारण भी पीलापन आता है। तो इसे हम पहचाने कैसे और इसकी उपचार कैसे करें, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी फसल के मुख्य पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है अपनी जीवन प्रणाली चलाने के लिए। तो लहसुन को भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें से एक पोषक तत्व है फेरस सल्फेट, आयरन, जिसे हम लौह तत्व भी कहते हैं। इसकी कमी जब भी लहसुन में होती है तो इसके कारण भी लहसुन में पीलापन आता है। लेकिन उस पीलापन को हम कैसे पहचानें और कैसे पूर्ति करें। अगर आपकी लहसुन की फसल में फेरस सल्फेट के कारण पीलापन आ रहा है, लौह तत्व की कारण पीलापन आ रहा है, तो फिर आप अगर दूसरा कोई पोषक तत्व डालिए, यूरिया डालिए, नाइट्रोजन डालिए और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट डालिए, तब तक उस पोषक तत्व की पूर्ति नहीं होगी जिसके कारण लहसुन में पीलापन आया है। तब तक लहसुन का पीलापन समाप्त नहीं होगा। तो पहली बात तो यह है कि हम आयरन के कारण जो पीलापन आता है उसे पहचाने कैसे। जब हम पहचान पाएंगे, उसके बाद ही उसका हम स्प्रे कर पाएंगे या फिर जमीन के माध्यम से दे पाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि पहचान कैसे करें। तो पहचान करने के लिए आपको जब भी पीलापन दिखे और पीलापन नई पत्तियों में आया हो, जैसे कि नई पत्ती है, ये नई पत्तियां हैं, जो ऊपर वाली नई पत्तियां निकलती उनमें अगर आपको पीलापन नजर आता है और वो पीलापन ऐसा हो कि जो लहसुन की नसें होती हैं बारीक बारीक, ये तो हरी बनी रहेगी, लेकिन उनके जो बीच के भाग हैं वो पीले हो जाएंगे। जैसे इस लहसुन में अभी इस तरह का कोई पीलापन नहीं है, लेकिन बहुत कम प्लॉट में ऐसा पीलापन देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए कि वो पीलापन है वो फेरस के कारण आ रहा है। फेरस मतलब आयरन, लौह तत्व जिसे कहते हैं हम, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसके कारण ये पीलापन आ रहा है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए किसान भाइयों? इसकी पूर्ति के लिए आपको फेरस सल्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। फेरस सल्फेट का आप अगर स्प्रे करते हैं तो आपकी लहसुन की फसल में इसकी पूर्ति हो जाएगी और जो पीलापन आपको देखने को मिल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट का आपको यूज करना है और इसका स्प्रे की जो मात्रा आपको लेनी है, इसके स्प्रे की मात्रा 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको लेनी है। अगर एक बार में ही आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन अगर कभी कभी देखने को मिलता है कि ज़्यादा अगर कमी आती है तो आपको 2 बार भी स्प्रे करना पड़ता है। तो 8 से 10 दिन के बाद आप फिर से स्प्रे करेंगे तो फेरस सल्फेट का पूर्ति आपकी लहसुन की फसल में हो जाएगी। लेकिन इसकी कमी बहुत ही कम देखने को मिलती है, कभी कभी कहीं पे इसकी कमी देखने को मिली है लहसुन की फसल में। फेरस सल्फेट का आप स्प्रे करेंगे तो ही इसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत से किसान ये करते हैं कि फेरस सल्फेट का प्रयोग बेसल डोज में कर देते हैं, तो आपको बेसल डोज में इसकी पूर्ति नहीं करना है। फेरस सल्फेट को अगर आप बेसल डोज में करते हो, किसी खाद में मिला के फेरस सल्फेट को डालते हो, तो इसके लिए आपको चिलेटेड लेना है। चिलेटेड फेरस सल्फेट है जो जमीन पर के अंदर जाकर वो किसी दूसरे पोषक तत्वों के साथ क्रिया नहीं करता है। कि आप अगर फेरस सल्फेट बेसल डोज में डालेंगे या किसी खाद में मिलाकर इसे फेंकेंगे तो ये क्रिया करके स्थिर हो जाएगा, इसका लाभ आपको नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि इस समय अगर आपकी लहसुन महीने भर की हो गई है और इस समय कितने दिन की हो गई हो, महीने भर से बाद में भी इसकी कमी का आपको पता चल सकता है। और अगर उसमें कमी आ रही है किसी कारण से फेरस सल्फेट की, तो आप स्प्रे करके इसकी पूर्ति कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।